बाद देखिए, बहुत माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। विक्ट्री साइन दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ हमें नजर आ रहे हैं और इस वक्त समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है बीजेपी हेडक्वार्टर लखनऊ में और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हर्षवर्धन जी, ब्रांड योगी का हम जिक्र कर रहे थे। नहीं, निश्चित तौर पर ब्रांड योगी बना है और ब्रांड योगी कितना आगे बढ़ेगा ये इस चुनाव के बाद तय होगा, क्योंकि पिछला चुनाव निश्चित तौर पर, और मैं एक आपको रोचक बात बताता हूं, 2017 के चुनाव में पहली जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था, लेकिन वो 2017 था। हाँ। 2022 में मोदी योगी का नारा, और सबसे जो बड़ी बात है जिसको हमें देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अगर उपयोगी कह रहे हैं तो ये मैसेजिंग का खेल है और ब्रांड मोदी सबसे इंटैक्ट है, उसका 10% वोट सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। क्या योगी आदित्यनाथ उसमें जोड़ पा रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं, इसी से तय होगा। और 2022 के बाद उनको अपने व्यवहार में भी बहुत से ऐसे परिवर्तन करने पड़ेंगे अगर ये कहा जाए कि मोदी के बाद योगी की एक जो नहीं, लेकिन अगर ब्रांड योगी इतना मजबूत होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से चुनाव प्रचार के लिए क्यों उतरना पड़ता, बनारस में उन्हें रोड शो क्यों करना पड़ता, ये भी तो एक अहम बात है ना। और सीटें कम हुई हैं 2017 में, जब योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे नहीं किया गया था, तब से 2022 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सीटें कम हो रही हैं। हर्षवर्धन जी, नहीं, निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा होगा और हर कोई ये कहेगा, आंकड़ों के लिहाज से देखकर कहेगा कि सीटें कम हुई तो उसका जिम्मेदार कौन, क्योंकि जब आप चेहरा हैं। और इस बार जो सबसे बड़ी बात थी कि चेहरा, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ कह दिया, एक बार भाषण में कह दिया गया, पूरी की पूरी जो प्रचार सामग्री थी उसमें चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ थे। अब अगर वहां सीटें कम हुई हैं तो इसकी भी समीक्षा पार्टी के भीतर जरूर हो रही होगी और योगी आदित्यनाथ को देखना पड़ेगा कि यहां से वो कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तस्वीर देखिए, बड़ी अहम है। एक तरफ लखनऊ की तस्वीरें हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की और दूसरी तरफ कानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो जानकारी है वो ये कि कानपुर की मेयर हैं ये प्रमिला पांडे और ये बुलडोजर पर सवार हैं। बुलडोजर कैसे बीजेपी की तरफ से एक सिंबल बनाया गया, ये हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा। ऑपोजिशन ने बुलडोजर को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला, यहां तक कि अखिलेश यादव ने बुलडोजर बाबा कहकर बुलाया योगी आदित्यनाथ को। उसके बाद बीजेपी की तरफ से बुलडोजर को एक सिंबल बना दिया गया और यह कहा गया कि अवैध संपत्तियों पर इसी तरह से बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ भी कहते नजर आए कि 10 मार्च के बाद रिपेयरिंग के लिए हमने भेज दिए हैं सारे बुलडोजर, 10 मार्च के बाद बुलडोजर निकलेंगे। और अब आज हम कई जगहों से देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं यूपी से, जहां पर बुलडोजर में बैठकर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। करुणा, और मुझे एक और यहां पर याद आ रहा है, एक वो वीडियो काफी वायरल हुआ था समीर, जहां पर अपनी सभा में जा रहे थे योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान और उन्होंने देखकर हंसते मुस्कुराते बोला था कि देखिए यहां पर बुलडोजर भी खड़े हुए उनकी सभा में। अब मेरा सवाल आपसे यह है, राजेश जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि देखिए ये तमाम जो मसले हैं वो काफी भुनाए गए थे, चाहे माफियाओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के एक्शन की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, ये खासतौर पर बड़े मसले थे जो कि लगातार लोगों को बताए गए थे। अब जब एक बार फिर से जीत हुई और बुलडोजर की तस्वीरें हम देख रहे हैं तो कितनी और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है योगी आदित्यनाथ की जब वो सरकार में वापसी करते हैं। उसमें जो डिस्कशन होता है और अखबारों में जो डिस्कशन होता है उसका आप कंपैरिजन कीजिए जो आम लोगों में छवि बनती है। योगी आदित्यनाथ का एक ब्रांड गढ़ा गया, एक छवि गढ़ी गई। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने बूचड़खानों पे जो अवैध मांस की दुकानें थी उन पर सबसे पहले किया, फिर लव जिहाद, वो सब कुछ किया। एक छवि डिसाइसिव नेता की गढ़ी गई और बुलडोजर उसी का सबसे अग्रिम प्रतीक बना कि हम जितने माफिया लोग हैं उनके खिलाफ हम फैसलाकुन कार्रवाई करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक बन गया है, ये बाकायदा गढ़ी गई है छवि। और अब आने वाले 5 साल में चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने ये होगी कि इस छवि में और क्या ऐड करेंगे वो, क्या एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे या ठोको वाली नीति ही चलाएंगे। क्या ठोको वाली नीति अब चलेगी उसका उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सबसे ईमानदार अभियान कल्याण सिंह की सरकार में हुआ था। कल्याण सिंह जी ने उस अभियान के तहत सारे माफिया गायब हो गए थे। लेकिन जिस छवि की बात राजेश कर रहे हैं, राजेश को ये नहीं पता कि ये बुलडोजर सिर्फ कुछ ही जाति और धर्म के लोगों के बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ था। एक खास जाति के माफिया खुलेआम घूम रहे थे। इसलिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो छवि हुई
वो कुछ जातियों और धर्मों को डराने वाली थी, और खासकर पिछड़ी जाति और कमज़ोर तबकों के लिए तो ये दबंगई की छवि थी जो बीजेपी के लिए ठीक नहीं थी। कल्याण सिंह ने कई 2 या 4 विधायकों को जेल भी भिजवा दिया था। अपराधियों को गोली भी मारी गई। सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए राजेश जी योगी के इस छवि की तारीफ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। एक तो मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, ना तो मोदी की तारीफ करूंगा ना योगी की तारीफ करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बात बताना चाहिए था कि वो बुलडोजर सिर्फ एक ही तरफ चला है। बुलडोजर ठीक है, लेकिन एक प्रतीक बन गया है। वो ये कह रहे हैं कि प्रतीक बनाया गया, गढ़ा गया है प्रतीक वो ठीक है। और जो गढ़ा गया है। इस बीच देखिए योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच गए हैं। ये देखिए ये तस्वीरें, ये आज की बेहद अहम तस्वीर, यूपी से सबसे अहम तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है। मंच पर हमें नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रंग उड़ रहे हैं, गुलाल उड़ रहे हैं और होली से पहले मनाई जा रही है होली। जैसा कि 14 फरवरी की अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, यह तय है होली से 10 दिन पहले मनेगी होली 10 मार्च को। तो इस वक्त कुछ वैसा ही आलम बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में नजर आ रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त जबरदस्त नजर आ रहा है, रंग और गुलाल उड़ते हुए। ये देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, रंग और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो उनके साथ नजर आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं। और इस वक्त होली से पहले होली किस तरह खेली जा रही है लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में, जी आप देखिए। लगातार दूसरी बार सत्ता पर आसीन होने जा रही है बीजेपी। पिछली बार 2017 में जब चुनाव लड़ा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा गया, सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया था। लेकिन 2022 में परिस्थितियां जुदा थी। सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक बार फिर से सीएम फेस थे और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी चुनाव लड़ी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर लगाया, ताबड़तोड़ रैलियां, चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। यहां तक कि वाराणसी में उन्होंने रोड शो भी किया और नतीजा देखिए आपके सामने है। 403 सीटों के रुझान इस वक्त आप सबसे ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं। 268 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 130 सीटों पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन। जी हां, अगर 2017 से तुलना की जाए तो अखिलेश यादव को सीटों का फायदा सीधे तौर पर हुआ है। और एक बड़ी बात यहां पर यह भी निकलकर सामने आती है कि अब एकमात्र विपक्ष समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर बन चुकी है। यानी विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव बहुत मजबूती से खड़े नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी एक बार फिर 268 से ज्यादा सीटें हासिल करके सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का मानो सुपड़ा साफ हो गया है, सिर्फ और सिर्फ एक सीटें। आप अंदाजा लगाइए, एक जमाना था जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी में होती थी कड़ी टक्कर, और ये जो स्थिति है ये आपके सामने है। बीएसपी के खाते में सिर्फ एक सीट, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीट, अदर्स के खाते में 2 सीटें और बीजेपी भारी बहुमत के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है। यही हाल मणिपुर का है, मणिपुर में भी बीजेपी सरकार बना रही है। गोवा में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और पंजाब में बाजी मारी है आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली की तर्ज पर लगा दी है झाड़ू। और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।